प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। बाइबल में जकरिया की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिख पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिख पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, ये वो श्राप है जो इस सारी पृथ्वी पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा और उसकी लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा। तो ये क्या? ये एक दर्शन था जो जकरिया नाम एक भविष्यद्वक्ता को दिख पड़ा था। और उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा स्क्रोल यानी बहुत बड़ा पत्र, कितना बड़ा? 20 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा। एक हाथ होता है 1.5 फुट, यानी 30 फुट बाय 15 फुट का समझ लो बड़ा सा कागज है ना। मतलब बेसिकली वो स्क्रोल था, लेदर स्क्रोल, चमड़े का हो सकता है। वो उसको उड़ता हुआ दिखा और उसमें श्राप लिखे थे, लानत लिखी थी। और वो किसके लिए थी? जो कोई व्यक्ति चोर है और जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम से झूठी शपथ खाता है। तो वचन कहता है कि ये पत्र उन ऐसे सारे लोगों के घर में घुसकर ठहरेगा, यानी चोर के घर में, और जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं, उसकी झूठी शपथ खाते हैं, उनके घर में जाकर ये श्राप ठहरेगा। तो बाइबल में 10 आज्ञाएं दी गई है, और उन 10 आज्ञाओं में से 2 आज्ञा विशेष ये है। 20 अध्याय निर्गमन 15 वचन में लिखा है, तू चोरी ना करना। और 7 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। पहला है, मतलब जो हमने 2 पढ़े उसमें से पहला, तू चोरी ना करना, ये पाप है मनुष्य के प्रति। और दूसरा, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, या उसके नाम से व्यर्थ या झूठी शपथ मत खाना, झूठी कसम मत खाना। ये पाप परमेश्वर के विरुद्ध है। यानी जो पाप हम मनुष्य के विरुद्ध या परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं, वो पाप श्राप लाता है, और वो श्राप उस व्यक्ति के घर में जाकर ठहर जाता है। और लिखा है, उस घर की लकड़ी और पत्थर नाश कर दिए जाएंगे। उसको है ना, और उसको यानी उस व्यक्ति को लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा। उस घर को परमेश्वर नाश कर देगा। घर क्या दिखाता है? सुरक्षा को दिखाता है। आदमी जब तूफान में फंस जाता है, बुरे क्लाइमेट में, या कोई बहुत बारिश में फंस जाता है, वो क्या सोचता है? जल्दी से घर पहुंचूं, क्योंकि घर एक सुरक्षा का स्थान है, चिन्ह है ना। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में पाप है, चोरी का पाप है, या परमेश्वर का नाम झूठा लेने का पाप है, झूठी शपथ में लेने का पाप है, उसको उसकी सुरक्षा हटा दी जाएगी, है ना। अनंत काल के लिए ऐसा व्यक्ति नरक के दंड में जाएगा। आप कहोगे, यार चोरी करने पे नरक चले जाएंगे? हाँ, चले जाओगे।
क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, तू चोरी ना करना, है ना। आप ध्यान करो, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके दाएं बाएं कौन थे? वो दो चोर थे, डाकू थे। उन्होंने चोरियां की थी और उन दोनों ने प्रभु यीशु का मजाक बनाया, दोनों ने निंदा की, दोनों ने प्रभु यीशु का नाम व्यर्थ में लिया। लेकिन फिर एक ने प्रभु यीशु की बात सुनी, उसके मुंह से ये शब्द निकलते हुए सुने, ए पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तब उसका दिल, कठोर दिल टूटा और उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, हे यीशु, मुझे याद रखना जब तू अपने राज्य में आए। वो पहचान गया कि ये वास्तव में राजा है, ये आने वाला मसीहा है, ये जगत का उद्धार करता है, ये मुक्तिदाता है, ये तारणहार है। उसने पहचान लिया और तब प्रभु यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस व्यक्ति ने चोरी भी की थी, इस व्यक्ति ने परमेश्वर का, प्रभु यीशु का नाम व्यर्थ में भी लिया था, लेकिन उसको मरने से पहले क्षमा प्राप्त मिली, क्षमा प्राप्त हुई। और ये पहला व्यक्ति था, जब प्रभु यीशु का लहू बहा क्रूस पर, ये पहला व्यक्ति था जो स्वर्ग में गया। तो इसलिए पाप श्राप को जरूर लाता है, लेकिन प्रभु यीशु पाप को भी हटाता है और उस पाप के श्राप को भी हटाता है। कुछ लोगों के घरों में पीढ़ियों के श्राप होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु पे जो विश्वास करता है, यीशु के लहू में ये सामर्थ्य है कि उस सारे श्राप को हटा देता है। क्या आप चोर हैं? क्या आपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लिया, उसके नाम से झूठी शपथ खाई, उसके नाम से झूठी कसम खाई? तो ध्यान रखना, वो श्राप आपके घर में आ ठहरा है ना। मैं खुद जानता हूं, बचपन में मैं चोरी करता था और एक बार मैं पकड़ा गया और आज के अनुसार बताऊंगा, आप हंसेंगे। मैंने 8 आने की चोरी की थी, 50 पैसे की, और मेरी माँ ने मुझे सबके सामने इतना मारा था, घसीट के सीढ़ियों पे से मुझे लाई थी। और तब मैंने सीखा कि चोरी करना पाप है। खैर बाइबल तो बताती है, बाद में पता चला कि तू चोरी ना करना, है ना। इसलिए जैसे वो डाकू प्रभु यीशु के क्रूस के साए में उसने विश्वास किया, आप भी प्रभु यीशु के क्रूस के साए में आए, विश्वास से आए, मन की, दिल की गहराई और शांति में उसके क्रूस के पास आए, पश्चाताप करें, अपनी चोरी और व्यर्थ बातें और व्यर्थ शपथ और परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना, इन सबको मान ले, इससे पश्चाताप करें और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मेरे इस पाप को क्षमा कर दे। उसने आपके श्राप को ले लिया। क्रूस पर उसके सिर पर कांटों का ताज था। कांटे हमेशा श्राप को दिखाते हैं, कांटे हमेशा दर्द को दिखाते हैं। उसने अपने सिर पर हमारे श्राप को उठा लिया, मनुष्य जाति के श्राप को उठा लिया। जब आप विश्वास करेंगे तो व्यक्तिगत रीति से आपके जीवन से श्राप हट जाएगा, आशीष आएगी, है ना, शांति आएगी, आनंद आएगा, है ना। वो शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु जब हमारे दिल में आता है तो हमारे जीवन को बदलता है ना। और क्या होता है? श्राप हट जाता है और आशीष आ जाती है। लिखा है इफिसियों 4 अध्याय में, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। जो पहले चोरी करता था वो अब चोरी नहीं करेगा, परंतु अपने हाथों से मेहनत करेगा और किसी की ज़रूरत दिखेगी तो अपनी जेब से उसको देगा। ऐसी आशीष परमेश्वर एक चोर को भी देता है जब वो पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु के बलिदान पर, उसके पुनरुत्थान पर कि मृतकों में से जी उठा, जब इस बात पर विश्वास करता है, टूटे हुए मन के साथ, सच्चे दिल के साथ आता है, तो सारा पाप, सारा श्राप परमेश्वर दूर कर देता है। यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है, यीशु के लहू में वो ताकत है। परमेश्वर आपको आशीष दे।